ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका और अब बात सियासत की। सोमवार से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में जहां सरकार अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में, तो वहीं विपक्ष मॉब लिंचिंग सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार को घेरने के लिए आज शाम 5 बजे जेएमएम मंथन भी करने वाला है। सोमवार से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 22 से 26 जुलाई तक चलने वाले सत्र में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा। सत्र के पहले दिन ही सरकार जहां अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष मॉब लिंचिंग, बिजली और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण और सुचारू तरीके से संपन्न हो, इसे लेकर विधानसभा में बैठकों का दौर जारी रहा। स्पीकर दिनेश उरांव ने सबसे पहले विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई थी, मगर ये बैठक केवल औपचारिकता बनकर ही रह गई, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के अलावे न तो कांग्रेस से और न ही जेवीएम से कोई प्रतिनिधि बैठक में आना उचित समझा। बैठक से पूर्व सारे अधिकारियों का, सारे नेताओं का हम लोगों ने बैठक किया और इसमें ही तय हुआ कि जो आने वाला जो सत्र से जो मानसून सत्र शुरू हो रही है 22 तारीख से, इस सत्र को हम लोग बहुत अच्छा सुचारू ढंग से चलाएं और प्रशासन के दृष्टिकोण से जो भी चीज़ें की जो भी व्यवस्था की आवश्यकता है वो प्रशासन अपने स्तर पर उसको ठीक करे। जिस तरीके से राज्य की हालात बनी है, ऐसे स्थिति में कई ज्वलंत सवाल सरकार के लिए गले की हड्डी बनने जा रही है। मानसून सत्र की यदि कार्यवाही की बात करें तो सदन में पहले दिन यानी 22 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2019-20 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश होगा। 23 जुलाई को प्रथम अनुपूरक बजट पर सामान्य वाद विवाद, मतदान और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी। 24 जुलाई को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और राजकीय कार्य की संभावना है, जबकि 25 जुलाई को भी प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और राजकीय कार्य की संभावना है। जबकि सत्र के आखिरी दिन यानी 26 जुलाई को प्रश्नकाल के साथ गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। विधायक दल की बैठक के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को लेकर विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं मुख्य सचिव डीके तिवारी ने कहा कि प्रश्नों का जवाब ऑनलाइन देने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा आज बैठक बुलाई गई, जो मानसून सत्र है विधानसभा, उसके बारे में हम लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार पूरी तरह से तैयार है और इसमें विधि व्यवस्था की पूरी ध्यान रखा जाएगा। इसमें सभी प्रश्नों का समय पर उत्तर देने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है, जिसका अनुपालन 100% किया जाएगा। 5 दिनों तक चलने वाला मानसून सत्र चौथे विधानसभा के कार्यकाल का आखिरी सत्र भी होगा। लिहाजा चुनावी समर में जाने से पहले सोमवार से शुरू हो रहे सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सांसद रामचंद्र पासवान का निधन हो गया। आरएमएल अस्पताल में भर्ती थे वो, दिल का दौरा होने पड़ा था। उसके बाद ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उनका निधन हो गया है। ये बड़ी खबर देखिए, समस्तीपुर से सांसद थे रामचंद्र पासवान, निधन हो गया रामचंद्र पासवान का। और ये आरएमएल अस्पताल में इलाज चल रहा था रामचंद्र पासवान का, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। समस्तीपुर से एलजेपी के सांसद थे रामचंद्र पासवान और उनका निधन हो गया है। ये बड़ा झटका लगा है एनडीए को, एलजेपी को, ये कह सकते हैं हम। और एक दुखद खबर, लगातार 2 दिन से ऐसी घटनाएं हो रही। कल शीला दीक्षित, और देखिए इधर एक ही रोया के बाद अब रामचंद्र पासवान, सियासी गलियारे से दुखद खबर आ रही है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे रामचंद्र पासवान, वहां इनका इलाज चल रहा था कई दिनों से, और आज खबर आई कि उनकी मौत हो गई। एलजेपी सांसद हैं, समस्तीपुर से सांसद थे रामचंद्र पासवान, निधन हो गया उनका। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती थे रामचंद्र पासवान। ये सियासी गलियारे से बड़ी खबर और दुखद खबर। देखिए रामचंद्र पासवान समस्तीपुर से सांसद थे एलजेपी के, उनका निधन हो गया। रामविलास पासवान के छोटे भाई, चिराग पासवान के चाचा। और एक दुखद खबर इस वक्त आ रही है। देखिए निधन हो गया रामचंद्र पासवान का, आरएमएल अस्पताल में इलाज चल रहा था उनका।
और कई दिनों से इलाजरत थे वो, और आज खबर आई कि उनका निधन हो गया है। अमितेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर सीधे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। अमितेश, क्या जानकारी है? कई दिनों से इलाज चल रहा था और पहले कहा जा रहा था कि बेहतर हो रही है उनकी स्वास्थ्य। देखिए, निश्चित रूप से 10 जुलाई को शाम उनको भर्ती कराया गया था राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, उस दरमियान उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर अपनी बात भी रखी, लोकसभा के अंदर बहस में भाग भी लिए थे। लेकिन उसके बाद रामचंद्र पासवान जब अपने घर आए थे तो उस समय उनके सीने में दर्द हुआ था, जिसके बाद उनके जो निजी सहायक और तमाम लोगों ने लेकर के उनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे थे और उसके बाद लगातार उनका इलाज चल रहा था। तो उसके बाद देखा जाए तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अलावा उसमें एम्स के भी जो डॉक्टर थे वो भी आए थे, इसके अलावा मैक्स के डॉक्टर आए थे और पूरी उनको सुविधा दी जा रही थी। बचाने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन आखिरकार 10 दिनों तक लगभग अस्पताल में रहने के बाद उन्होंने अंतिम सांस आज ली है और उनको बचाया नहीं जा सका है। तो मौजूदा सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के छोटे भाई थे, मौजूदा सांसद थे समस्तीपुर से। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एलजेपी के लिए और पूरे राजनीतिक जगत के लिए बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो बहुत बड़ी क्षति है रामचंद्र पासवान का जाना। बिल्कुल, 2 दिन में बड़ी राजनीतिक क्षति हुई। शीला दीक्षित उधर उनका देहांत हो गया, इधर रामचंद्र पासवान। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सियासी गलियारे से बहुत दुखद खबर है ये, अमितेश। जी हाँ, बिल्कुल। देखा जाए तो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जो कि 3 बार रह चुकी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनका निधन हुआ था कल। और आज रामचंद्र पासवान जो कि मौजूदा सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं और समस्तीपुर से अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ था वहां से भी जीत करके आए थे, उनका जाना कहीं न कहीं राजनीतिक जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति इस समय देखी जा रही है। अमितेश, कई दिनों से भर्ती थे अस्पताल में, क्या जानकारी नहीं मिल पा रही थी? इनके स्वास्थ्य बेहतरी की बात तो कही जा रही थी कि रिकवर हो रहा है, लेकिन अचानक ये खबर आ गई। देखिए, शुरुआती दिनों में अगर बात करें तो शुरुआती जो दिन थे 2 से 3 दिन उसमें उनका हेल्थ काफी खराब था, लेकिन जब मैक्स की टीम ने पूरा एक तरह से चार्ज लिया, जो और दूसरे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर के दूसरे डॉक्टर भी बुलाए गए, उन्होंने जब पूरा एक तरह से चार्ज लिया और अपने तरीके से इलाज करने लगे, उसके बाद माना जा रहा था कि बेहतर स्थिति हो रही। जो सूचना हम लोगों को दी जा रही थी, चाहे अस्पताल की तरफ से या फिर रामविलास पासवान के पारिवारिक सूत्रों के हिसाब से, उसमें बार बार यही कहा जा रहा था कि पहले से स्थिति में थोड़ी सी सुधार है, लेकिन अभी भी वो वेंटिलेशन पे हैं। जब तक मेडिसिन के दम पर या फिर दूसरी तरफ देखा जाए जो उनको सपोर्ट सिस्टम दिया गया है, वो जब तक उसको हटाया गया, उसके बाद अगर उनका जो हेल्थ अगर रिकवर नहीं करता है तो एक चिंता की बात थी। लेकिन पूरी तरह से कोशिश की गई डॉक्टरों की तरफ से, लेकिन आखिर में उनको बचाया नहीं जा सका है। अमितेश, अब क्या जानकारी मिली है? क्या इनके शव को ले जाया जाएगा पैतृक निवास? कब कोई जानकारी मिली है? देखिए, अभी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ही उनका शव है, वहां से जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। उसके बाद अभी क्या दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार होगा या फिर क्षेत्र में बिहार में लेकर के जाना है, इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। जैसे ही इस बारे में अभी चूंकि परिवार में एक तरह से दुख का माहौल है, और आपको पता होगा जो एलजेपी पार्टी है उसमें से 6 सांसद जो जीत करके आए थे, उसमें 3 सांसद तो उन्हीं के घर के थे, पशुपति कुमार पारस, रामचंद्र पासवान और चिराग पासवान। इसके अलावा रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री राज्यसभा से जीत करके आए हैं। तो परिवार में एक तरह से और पूरी पार्टी में इस वक्त मातम का माहौल है और काफी एक तरह से दुख की घड़ी है उस परिवार के लिए भी, पासवान परिवार के लिए भी, क्योंकि तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। रामविलास पासवान से छोटे पशुपति कुमार पारस और पारस से भी छोटे रामचंद्र पासवान थे, लेकिन तीनों भाई में सबसे छोटे भाई रामचंद्र पासवान को दिल का दौरा पड़ा है, उनका निधन हुआ है। तो परिवार के लिए भी और पूरी लोक जनशक्ति पार्टी के लिए भी एक तरह से इस वक्त दुख की घड़ी है। पूरा परिवार और पूरी पार्टी इस वक्त शोक संतप्त है और आगे अब इसके बाद इस बारे में अब सूचित किया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से अंतिम संस्कार उनका कहाँ होगा, किस जगह पर होगा। अमितेश, परिवार के लोग क्या अस्पताल पहुंच चुके हैं? क्योंकि बड़ा कुनबा है परिवार का, तमाम लोग पहुंच रहे होंगे, अब राजनीतिक गलियारों से लोग भी पहुंच रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक गलियारों से जब पिछले 10 दिनों से हमने देखा, अस्पताल में लगातार मैं मौजूद रहा, तो उस वक्त भी सभी पहुंच रहे थे वहां पर। जो भी सांसद थे, कई मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तो लगातार अस्पताल में ही मौजूद रहे काफी वक्त तक। रोज सुबह शाम उनका आना जाना रहता था, लगातार उनकी पैनी नजर रहती थी, कोई इलाज में कोताही न रहे। इसके अलावा कई सांसद बिहार के उनको देखने गए, अलग अलग पार्टियों के लोग पहुंचे थे, लेकिन आखिरकार देखा गया तो अभी तक उनको जब उनका निधन हो चुका है, उनको बचाया नहीं जा सका है। तो इसके बाद निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों के लोग जाएंगे उनको संवेदना व्यक्त करने और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन इसके बाद ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार की राजनीति के लिए एक क्षति जरूर कह सकते हैं, क्योंकि पासवान परिवार, रामविलास पासवान का जो पूरा परिवार है और एलजेपी जो पूरी पार्टी है, एक तरह से पासवान परिवार का ही दबदबा उसमें रहा है। उसमें से एक उनके छोटे भाई का, रामविलास पासवान के छोटे भाई का जाना
और लोक जनशक्ति पार्टी के मौजूदा सांसद का जाना कहीं न कहीं उस परिवार के लिए भी और पार्टी के लिए भी एक दुख की घड़ी, बहुत बड़ी दुख की घड़ी है इस वक्त। बिल्कुल, बहुत बड़े दुख की घड़ी है और अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि रामचंद्र पासवान के पार्थिव शरीर को घर कब लिया जाएगा। लेकिन अभी अमितेश, हम आपसे जानना चाहेंगे, तमाम लोग पहुंच रहे होंगे वहां पे, कोई खास बड़े नेता भी पहुंचे हैं, आपको कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही निधन की खबर सामने आई है, तो उसके बाद अभी परिवार के सभी लोग तो वहां पर मौजूद हैं, सभी काफी दुखी हैं, शोक संतप्त परिवार है पूरा। पार्टी के कई कार्यकर्ता, पिछले 10 दिनों से मैं आपको बता दूं कि पार्टी के कई नेता, कई कार्यकर्ता, कई पदाधिकारी लगातार वहां पर कैंप किए हुए थे, जो कि 24 घंटे वहां पर मौजूद रहते थे। तो वो सभी लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं सभी। लेकिन इसके अलावा भी दूसरे दलों के नेता भी अब धीरे धीरे वहां पर पहुंचेंगे निश्चित रूप से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। लेकिन फिलहाल जो है पासवान परिवार पूरा वहां पर है। रामविलास पासवान, पशुपति पारस और चिराग पासवान समेत जो पूरे उनकी फैमिली है वो हम वहां पर जरूर मौजूद है। काफी दुख की घड़ी में इस वक्त देखा जाए तो पूरा परिवार काफी दुखी है और तमाम लोग। अमितेश, परिवार के ज्यादातर लोग जो हैं बिहार में हैं, तो क्या बिहार से भी तमाम लोग पहुंच गए हैं? परिवार के लोग, समर्थक भी पहुंचे होंगे बहुत तादाद में। जी हाँ, जब से अस्पताल में भर्ती थे उसके बाद से ही परिवार के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे अस्पताल में ही लगातार। चाहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बात करें, पशुपति पारस और चिराग पासवान बीच बीच में संसद भी जाया करते थे, लेकिन वापस फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। रामविलास पासवान भी मंत्रालय भी बीच बीच में गए, लेकिन लगातार राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वो भी मौजूद रहते थे। तो परिवार के लोग लगभग यहाँ पर पहुंच चुके थे। रामचंद्र पासवान के जो बेटे हैं प्रिंस, जो कि विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो प्रिंस लगातार मौजूद रहते थे। उनकी पत्नी, उनके परिवार के सभी लोग लगातार राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौजूद रहे हैं। लेकिन कई रिश्तेदार और कई दूसरे जो दलों के नेता हैं, उनके दोस्त हैं और बाकी जो पारिवारिक मित्र हैं, वो अब इसके बाद निश्चित रूप से आएंगे दिल्ली की तरफ। बिल्कुल, ये बड़ी क्षति है, हम कह सकते हैं। केसी त्यागी, जेडीयू के प्रधान महासचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी साहब, बहुत बड़ी क्षति है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? लाइन पर बने रहें। लगता है केसी त्यागी साहब से संपर्क हमारा नहीं हो पाया, लेकिन दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, बड़ी खबर एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, सांसद रामचंद्र पासवान का निधन हो गया है। रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान, और हम आपको बता, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें वहां भर्ती कराया गया था और दोपहर 1:24 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। और बड़ा झटका हम कह सकते हैं एनडीए कुनबे के लिए और साथ ही एलजेपी के लिए, क्योंकि एलजेपी में 6 सांसद हैं, उनमें से 3 अपने परिवार के हैं और उनमें से एक रामचंद्र पासवान थे। उनका निधन हो गया। तमाम कोशिशें की गई उनको बचाने को लेकर, लेकिन आखिरकार उनका निधन हो गया। समस्तीपुर से एलजेपी के सांसद थे रामचंद्र पासवान और अभी हाल ही में वो संसद में अपना भाषण भी दे रहे थे। उसके बाद उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई, उसके बाद आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, वहां भर्ती कराया गया। इसके बाद एम्स के डॉक्टरों के साथ साथ मैक्स के डॉक्टरों ने भी उनका इलाज किया, भरपूर कोशिश की गई, लेकिन आज उन्होंने तकरीबन 1:24 वक्त बताया जा रहा है, आखिरी सांस ली, उनका निधन हो गया है। और केसी त्यागी, जेडीयू के प्रधान महासचिव, वापस हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। त्यागी साहब, बहुत बड़ी क्षति, क्या प्रतिक्रिया आपकी? रामविलास जी के परिवार से मेरा 40-45 साल पुराना रिश्ता है और रामचंद्र पासवान भी छोटे भाई की तरह से लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों ही उनके हार्ट अटैक का समाचार सुनकर के मैं हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए गया था। तब नहीं लगता था कि ऐसा दुखद समाचार सुनने को मिलेगा। उनके परिवार से हमारे बहुत करीब के रिश्ते रहे हैं और रामविलास जी की ये अच्छाई है कि वो पूरे परिवार को एक साथ बांध के चलते हैं। कोई दूर दूर तक भी दरार नजर नहीं आती। लेकिन ये क्षति उनकी पारिवारिक भी है, व्यक्तिगत भी है और हम लोगों की राजनीतिक भी है। एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में वो अपने फर्ज को निरंतर अंजाम देते थे और अभी ताजा पिछले दिन पहले ही वो चुनाव जीत करके आए थे। मैं उनके निधन से बहुत बेइंतहा दुखी हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक तौर पे भी और पॉलिटिकल तरीके से भी। और दो दिन में दूसरा बुरा समाचार सुनने को मिला है। कल ही हम लोग शीला दीक्षित जी का गम मना रहे थे और ये तो बहुत ही कम उम्र की, हमसे कई साल छोटे थे रामचंद्र। उनके परिवार को भगवान इस दुख को सहने की क्षमता दे। मैं अपनी और पार्टी की तरफ से अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करता हूँ।
त्यागी साहब, कहीं ना कहीं कह सकते हैं एलजेपी के लिए तो बड़ा झटका है, बहुत बड़ा सदमा है, पार्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। देखिए, पूरा परिवार एक कड़ी की तरह से बंधा हुआ है। इसका श्री रामविलास जी के कुशल नेतृत्व को जाता है। और मैंने उस दिन भी देखा, रामचंद्र की पत्नी, दोनों बेटे, पारस, चिराग, रामविलास, उनकी पत्नी, सब के सब एक साथ बैठे हुए गम की मुद्रा में थे। जब मैं मिलने के लिए गया था, थोड़ा देर पहले ही उठ करके वहां से गए थे अपने स्वास्थ्य मंत्री, थोड़ा देर पहले ही प्रधानमंत्री का फोन आया था। सब लोग लगातार उनके परिवार के जितने भी शुभेच्छु हैं हालचाल पूछ रहे थे। निसंदेह परिवार की बहुत अपूर्ण क्षति है और हम सब लोग गम में हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी त्यागी साहब। तो देखिए, एक बड़ी क्षति बिहार की सियासत को लेकर भी और देश की सियासत को लेकर भी हम कह सकते हैं। समस्तीपुर से सांसद रामचंद्र पासवान का निधन हो गया है। हम आपको पूरा राजनीतिक करियर भी, सफर भी उनका बता रहे हैं कि कब कब वो चुन कर आए, कब उनका जन्म हुआ। और सबसे बड़ी बात कि ये क्षति ना सिर्फ रामविलास पासवान के परिवार की, एलजेपी की, बल्कि एनडीए की क्षति है, देश की क्षति है। तमाम राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। 2 दिन में ये दूसरी बड़ी खबर है राजनीतिक गलियारे से, जिसने सबको गमगीन कर दिया है। कल शीला दीक्षित जी का निधन हुआ और आज देखिए रामचंद्र पासवान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। थोड़े दिन पहले उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई थी, उसके बाद उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उनका इलाज भी चल रहा था और यहां से आरएमएल अस्पताल से एम्स के डॉक्टर भी आरएमएल अस्पताल पहुंचे, मैक्स के डॉक्टर भी आरएमएल अस्पताल पहुंचे। उनको बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका।